श्रोताओं, ध्यान रखना, तीनों प्राणी जिस समय चले हैं, राष्ट्रीय वस्त्र बदल लिए हैं, साधारण सा भेष बना लिया हरिश्चंद्र ने, एक मोटी साड़ी, रानी ने लंगोटी में बेटा रोहितास है आगे आगे। स्वामी जी जब मार्ग को तय करके चले तो पूरी अयोध्या नगरिया में मातम सा छा गया। मन में सोच रहे करूं तो करूं क्या, कैसे हम क्या करूं, मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है। अब हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे हैं। मुड़ करके अयोध्या को देखा तो मिट्टी को मुट्ठी में बंद किया है और तीनों प्राणी प्रार्थना करते हुए बोले हैं, की भर करके तीनों प्राणी रुदन करते हुए बोले हैं। ताली बजा के सभी लोग बोलना कि कौन किए हम पाप और किस्मत फूट गई, कौन किए पाप किस्मत फूट गई, कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई। हमसे राजधानी हमारी छूट गई, हमसे राजधानी हमारी छूट गई, हमसे राजधानी हमारी छूट गई। हेलो, कौन किए अन्याय ये किस्मत फूट गई, हमसे राजधानी हमारी छूट गई, हमसे राजधानी हमारी छूट गई। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, जीवन की बगिया हमारी सूख गई, जीवन की गलियां हमारी सूख गई, जीवन की गलियां हमारी सूख गई। कौन किए अन्याय ये किस्मत फूट गई, हमसे राजधानी हमारी छूट गई, हमसे राजधानी हमारी छूट गई, हमसे राजधानी हमारी। माता बहनाओ, बाबा यहाँ तो छछरो पोरा लगा था। माता बहनाओ, हरिश्चंद्र मुट्ठी से मिट्टी को नमन करते हैं और वहीं पर छोड़ करके फिर इन्होंने अयोध्या की ओर मुड़ करके नहीं देखा। तीनों प्राणी आगे हैं, स्वामी जी और आगे हैं। दोपहरी तेज पड़ने लगी, बेटा के ओठ पकड़ाने लगे। स्वामी जी पूछने लगे, राजा पानी पी लो, पियोगे? अपनी रानी को पूछो। नहीं, बेटा को पूछो। कोई पानी नहीं पिएगा? अरे बहुत लंबा काशी का सफर है,
पानी पीते चलो, खाते पीते चलो, तो तुम्हें कोई खरीद लेगा। पानी भरपूर है, हम पानी को देख नहीं सकते। देख नहीं सकते? हाँ, तीनों भरपूर है। अच्छा, हाँ, तीनों प्राणियों ने भक्त को मना कर दिया। हरिश्चंद्र मन में सोचने लगे, आगे बढ़े चले जा रहे हैं, मगर कहां तक हम तुम्हें बात बताएं। अनुज आ गए तो इधर ही आ जाए। हुआ ये बेटा जब पपराने लगे हैं ओठ, उनसे तो मना कर दिया, मगर अब चला नहीं जा रहा है। तपती धूल है, ककरीले रास्ते हैं, बैरन हवा ऐसी चल रही है कि कलेजा फाड़ रही है। पहले तो 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो बहुत बेटा आगे आगे चला, अब रोहतास पे चला नहीं जाता है। तो अपनी मैया से विनती करता हुआ बोला, सब लोग ताली बजा के बोलना, बहुत सुंदर भजन है। अरे पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है, ओ काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। खास क्या बात है। अब गाय ले, तो ये देना और रहेगा। गा सब लोग, गा प्रेम से ताली बजा और गा। अरे पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है, ओ काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। ऊपर हाथ करवा महाराज, कैसे गाए। कोई अंग्रेजी में तो गाय ना रहे, सो आए तो वही समझ में ना आ रही हो। है ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। अजय तो भूख गए। आओ अरे पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे। मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे। मैया मुझे भूख लगी, अब तो अब नहीं रहा जाता। एकदम से मैया कहने लगी, यहाँ क्या रखा है खाने खिलाने के लिए लाला। मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे, तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मैया ने मना किया तो रोहतास कहने लगा, माँ मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। हे मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। मैया पानी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे पानी ही पिला दो माँ। मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। हे मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता
मेरे पास, इधर आइए गाड़ी लेके, इधर आइए दोनों लोग। मैया मेरे पैरन पड़ गए छाले, गोदी में माथी उठा ले। मेरे पैरन पड़ गए छाले, माँ गोदी मुझे उठा ले। कैमरा चल रहा है, उसमें फोटो आ जाएगा। हमारा मोबाइल एक भाई का फोटो खींच लो। ये हार हमारे पास में जो आया है, हमारे बंधुवर श्रीमान रूप सिंह फौजी भैया की तरफ से, जो अपने पड़ोसी गांव मानिकपुर के रहने वाले हैं। लगभग 20-25 वर्ष पहले इन्होंने एक कथा करवाई थी। 2003 थी, 2003 में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। बहुत सुख शांति से इनका कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन क्या करें फौजी भैया, उस समय कैमरे ही नहीं चलते थे, जो कुछ यादें रह जाती। आज का जमाना ऐसा है, ये कैमरा लगे हैं, चैनल चल रहे हैं, जब भी याद आए, हमारा चैनल है बंसी वाले शास्त्री, पर मेरी कथाएं मिलेगी, उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तुरंत देख लें कि बाबा जी ने अब की बार कैसी कथा कराई। ये अर्जेश कुमार छोटे से लल्ला का हार हमारे पास में दूसरा आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अर्जेश कुमार जी के राजकुमार का हार हमारे पास, पावन ग्राम नादव के रहने वाले हैं और हमारे स्वामी जी के शिष्य मंडली है। तो भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, यही मेरी आशा, यही मेरी अभिलाषा है। जोरदार तालियां। और तो भाई सो भाई, लेकिन बाबा को हमें लगा तो बाहर बहुत रुतबा है। हाँ, गांव में तो रतबा है और लेकिन बाहर बड़ो रुतबा है। अब शब्द समझ लेना। मेरे पैरन पड़ गए छाले, गोदी में माथे उठा ले। मेरे पैरन पड़ गए छाले, गोदी में माथे उठा ले। मैया होए भोजन नहीं दे सकती, पानी नहीं दे सकती है, तो मुझे गोदी में तो उठा ले मेरी माँ। मेरे पैरन पड़ गए छाले, गोदी में माथे उठा ले। चला नहीं जाता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माँ। जो माता बहनाओं काशी की ऊंची अटाटारी देखें। हरिश्चंद्र काशी में पहुंच गए, कालू मेहतर खरीदने के लिए आए हैं। स्वामी जी ने आवाज लगाई, 20 भर सोना दिया है। कालू मेहतर ने उन्हें खरीद लिया। अब बेटा और रानी पंडित जी के लिए तैयार खड़े हैं। अब गिराक नहीं आ रहा। कुछ देर के बाद एक ब्राह्मण आए हैं। बेचारों ने मोल भाव नहीं कर पाया। तब तक हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ करके कालू मेहतर काशी में गलियों में लेकर के चल पड़ा। हरिश्चंद्र की रानी तारा ने जैसे इस अपने श्रीमन को देखा, आप जा रहे हो भगवान? नहीं नहीं। राजन, ये 40 भर का कर्जा किसके ऊपर छोड़ के जा रहे हो?
तुम्हारे बिना इस परदेश में मेरा कौन है। ये स्वामी जी की दक्षिणा का ये 40 बार कर्जा कब से अदा होगा। सोई हिलकी भर करके रानी अपने श्रीमन की ओर निहारती हुई बोली है, नहीं भगवान कि क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। हेलो हेलो। तेरा ध्यान धरो घर कैसे रहूं, क्यों पीठ दिखाते हो। ओ सासुल के ललकाए दिल तोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। तुम सुनो हमारे सैया, गुरुदेव। ओ सैया मेरे राजा, ओ सैया मेरे राजा जी, पड़ो तुम्हारे में पैया। अरे पार करो उद्धार करो मेरी अधपर में नैया। गुरुदेव। घर छोड़ चले गए मेरे स्वामी सासुल के छैया, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। श्रोताओ, कालू मेहतर लेकर के चला है तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जन्म देकर के कर्म का कोई साथी नहीं होता है, इसलिए है मेरी प्राण प्यारी 40 बार का कर्जा तुम और बेटे को अदा करना है। मैं तो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ गया हूं। और कालू मेहतर लेकर के जिस समय आए हैं, क्या देखा, एक दुकानदार से जाकर के भोजन की सामग्री की व्यवस्था कर दी। हरिश्चंद्र उनके साथ झाड़ू लगाते हैं, उनकी घरवाली के लिए पानी भर करके घड़ा लाते हैं और शाम को भोजन बनाने की सामग्री लेकर के आए। भोजन बनाया, लेकिन भक्त विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा और विश्वामित्र ने एक वन का बिलाव बन करके अनेरे का फायदा उठा करके हरिश्चंद्र जैसे थार परोस करके बैठे, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे और पूरा यज्ञपति जी झपट्टा मार करके और सारा भोजन ले गए। सुबह हुआ, फिर परीक्षित जी सुबह भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में भोग लगाने के लिए तैयार हुए, भगवान का स्मरण किया और वही विश्वामित्र परीक्षित जी एक दीनहीन भिखारी बन के आ गए। आवाज लगाई, कोई दाता हो तो। आज मुझे 4 रोज हो गए हैं, मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं गया। बेचारे हरिश्चंद्र सोचने लगे,
कि मुझे तो 2 ही दिवस हुए हैं, लेकिन इस बेचारे को 4 रोज हो गए हैं। 2 चपाती दे दी, 2 खुद खाने के लिए रखी। बेकारी बने हुए विश्वामित्र कहने लगे मालिक और दे दो। 2 चपाती रह गई थी, हरिश्चंद्र ने वो भी उन्हीं के हवाले कर दी। फिर निराहार सेवा करने लगा। 2-3 दिन तो भोजन बनाया, मगर हरिश्चंद्र अब समझ गए कि मुझसे अन्न देवता भी रूठ चुके हैं, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। जय हो। माता बहनों, बल कहां तक काम करता। 36 रोज हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। घड़ा भर तो लिया घाट पर, लेकिन घड़ा उठाने की सामर्थ्य नहीं रही। अब सोच रहे कोई इस घाट पर आ जाए, मेरे घड़े में सहारा लगा दे। ये खुशी बिटिया का रोज की तरह से ये फिर 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है। भगवान अच्छी तरह से यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम है वैसे ही इनके काम हो। खूब पढ़ें बढ़ें, आगे चल करके अपने परिवार का नाम रोशन करें, और अच्छे घर में फिर ब्याह हो, मीठी मीठी सास मिले, यही मेरा आशीर्वाद है। जय हो। हंसने की बातें नहीं है। पहले की जो बहुएं थी, आज से 20 साल पहले, हर लड़की को डर लगता था कि हाय भगवान जाने मेरी कैसी डुकरिया मिलेगी। अब डुकरियन को डर लगा तो हाय दैया जन कैसी वे आएंगी। सही बता रहे, हंसने की बातें नहीं है, जमाना बहुत बदल गया है। अरे बदल गया मेरे यार, जय हो। जमाना बदल गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया। अरे बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया। पहले का बेटा बाप से डरता, पहले का बेटा बाप से डरता, पहले तो बेटा बाप से डरता, तो बेटा बाप से डरता, और अब डरता है बाप, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया। पहले की बहुएं सास से डरती, पहले की बहुएं सास से डरती, पहले की बहुएं सास से डरती, बहुएं सास से डरती, और अब डरती है सास, जमाना बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले की बहुएं पर्दा करती, अब हो गई पर्दा फाश, जमाना डरप गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे यार, जमाना बदल गया। चश्मा भाई अम्मा कहाँ आज बैठी दिखाई ना दे रही मुझे। बताओ अम्मा, कछुआ में गंध तक आ तो सही कह रहे, बिल्कुल सत्य तो बजाओ तारी। हाँ
परीक्षा जी कथा कहाँ चल रही थी? हरिश्चंद्र खड़े हैं बेचारे और सोच रहे हैं कि घड़ा, इतनी शक्ति नहीं जो घड़ा उठ जाए, मगर करें क्या? कोई इस घाट पर आ जाए तो घड़े में सहारा लग जाए, मेरा घड़ा उठ जाए, मगर भक्तों कोई नहीं आया। उसी की रानी तारा आई हैं। दूर से हरिश्चंद्र ने देखा कि कोई आ रहा है। जैसी तारा समीप आई, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। दोनों के आंखों में आंसू आ गए। एक राजा एक रानी और दोनों भरने आए हैं पानी। बाहर इस समय बड़ा बलवान होता है भक्तों। समय से कोई नहीं जीत पाया है। आज रानी ने जैसे ही देखा श्रीमन को दूर से प्रणाम किया। हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम तारा, तुम? हाँ मालिक, मैं आ गई हूं। इस घाट पर पानी कब से भरते हो? रानी तारा से हरिश्चंद्र बोले, रानी जब से मैं तुम्हारे बीच से आया हूं तब से निरंतर इसी घाट पर पानी भरता हूं। रानी तारा कहने लगी, श्रीमन हमारी तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं हो पाई। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या करूं मेरी रानी, आज देरी हो गई न। मैं पानी सूर्योदय से पहले भर के अपने मालिक के यहां पहुंच जाता था। तारा रानी कहने लगी, मैं भी यहीं आती थी, मगर करूं क्या? आप सूर्य उदय से पहले भर ले जाते थे और मैं सूर्य निकलने के बाद इसी घाट पर आती थी। जो अपने पति के शरीर की हड्डियां देखी हैं, तारा कहने लगी, नहीं भगवान, क्या तुम्हें भोजन की सामग्री नहीं मिलती? दादा श्रीमान छोटे लाल फौजी भैया, उन्हीं के ये नाती हैं। दोनों राजकुमारों ने हमारा स्वागत सम्मान किया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। मेरे भागवत श्रोताओं, हरिश्चंद्र ने कहा, रानी आज ये हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा, एक दिवस वो होगा कि हड्डियों का ढांचा भी शरीर पर नहीं होगा। सोई रानी तारा कहने लगी, भगवान ऐसी बातें ना करो, बेटा कहाँ है? रानी तारा कहने लगी, मेरे ही साथ है। हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरी याद करता होगा। रानी तारा कहने लगी, श्रीमन अब याद करने से होता क्या है? क्या होता है? हरिश्चंद्र अपने पुत्र की याद करके उसी घाट पर भक्तों रोने लगे। हरिश्चंद्र सोचने लगे, महल में हम और बेटा रहा करते थे, जब तक मैं बेटा के मुंह में अपने थाली का गिलास नहीं देते थे तो मेरा बेटा मेरे साथ ही खाया करता था। इतने दिन हो गए मैंने रानी को भी नहीं देखा, बेटा को भी नहीं देखा। रानी तारा, तुमसे तो आज मेरी मुलाकात हो गई, मगर मेरा बेटा रोहितास कहाँ है? कब मिलेगा? हे परमात्मा, मैंने ऐसी धर्म की ठानी है, मेरे तीनों प्राणी तीनों लोकों में बिखर गए, करूं तो करूं क्या? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा घड़ा भर लो, हम तुम मिल करके कुछ दूर तक हम चलेंगे। तुम अपने मालिक के घर चली जाना, मैं अपने मालिक के घर चला जाऊंगा। और तारा ने भी वक्त तो घड़ा भर लिया। एकदम से तारा कहने लगी, महाराज घड़े को उठाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे, घड़ा उठा लेता तो मैं यहाँ बैठा क्यों रहता? रानी, मैं घड़ा नहीं उठा सकता हूं, मैं जा रहा हूं, तुम मेरे घड़े में सहारा दे दो। हिल की भर के तारा कहने लगी, श्रीमन ये नहीं हो सकता। के सैया सोने अर्ज हमारी, गुरुदेव, और समझाई रही प्राणन प्यारी।
लग रहा था, बेस क्यों खराब कर दिया? सही करो, ठीक से करो। सैया सुने अरज हमारी, समझाए रही प्राण ने प्यारी, राजा सुने घुसी जइयो, पिया शीश पे घड़ा उठइयो, राजा गहरे जल धसी जइयो, तुम्हारे घड़े को मैं कैसे सहारा दे दूं? आज कैसा वज्र पड़ा है, पिया तुम पर सुपच घड़ा है, ये कैसा वज्र पड़ा है। समझाने लगे, नहीं मालिक, राजा 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 ओ राजा, हिम्मत मत हारिए महाराज, रात भर का ये मेहमान अंधेरा, इसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का ये मेहमान। हरिश्चंद्र की रानी तारा समझाती रही, घड़े को लेकर के चली आई, समझा करके चली आई कि पिया गहरे जल में धस जाओ, जब शीश के बराबर घड़ा आ जाए तो उठा लेना। तारा को देखते रहे, बाद में जैसे ही भक्तों उसमें गोले हैं, घड़े को शीश पर उठा लिया। होनहार बलवान अपने मालिक के यहाँ गए हैं, तो वहां जाकर के सीढ़ियों पे चढ़ते ही घड़ा गिर गई। हरिश्चंद्र और घड़ा फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा, मालिक आ गया, ललकार की आवाज लगाई, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता है? सारी जानकारी का पता किया ली, और उसके बाद में हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, भैया ए भैया, आज से हम तुम्हारी ड्यूटी बदले दे रहे हैं, ये लाठी पकड़ो, कम्बल लो, कमंडल लो, मरघट में जाओगे, लाश जलने आए तो टका लोगे, और टका अगर नहीं हो तो कफन लोगे।
कफन मरगटिया बना दिए गए हैं। इधर विश्वामित्र ने भक्तों एकादशी का उद्यापन आया है काशी में। ब्राह्मण ब्राह्मणी की अब पूजा होने जा रही है। बाग में से फूल मंगाए हैं और विश्वामित्र ने कमंडल से जल लेकर के पर धरती पे मारा। एक नाग प्रकट किया और नाग से कहा जाओ बाग में ऐसे छिप जाना, एक लड़का फूल तोड़ने आएगा। उसको ऐसे डसना कि वो अपनी जबान से मां भी न कह पाए। बाग में जाकर के नाग बड़े से फूल के नीचे छिप गया। हरिश्चंद्र का बेटा आज छपरिया लेकर के भक्तों चला है। गजब हो गया कि मात की बातन में डलिया हाथन में कुमारो चलो है रोहितास। मात की बातन में डलिया हाथन में कुमारो चलो है रोहितास। मात की बातन में डलिया हाथन में कुमारो चलो है रोहितास। मैया ने कही लल्ला आज हर के मालिक के घर में पूजा है, बड़ी सी छपरिया ले जाओ, बहुत से फूल लेके आना। बच्चों के साथ में रोहितास चला है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। आज मेरा काल उसी बाग में बैठा है, लेकिन लाला रोहितास प्रसन्न हुआ जा रहा है। पहुंच गया लडलिया हाथन में कुमारो चलो है रोहितास। मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारो चलो है रोहितास। मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारो चलो है रोहितास। ये हमारे दयाचंद जी की बेटी है, हमारी नातन है। नाम बड़ा अच्छा है लक्ष्मी। और लक्ष्मी ने लक्ष्मी हमें दी है। ये दयाचंद की लक्ष्मी है और ये सरकार की लक्ष्मी है। ये पुरस्कार हमें दिया है भगवान अच्छी तरह से लक्ष्मी के घर में कभी लक्ष्मी की कमी न रहे। यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। रोहितास पहुंच गया बाग में, छोटे छोटे फूल तोड़ने लगा। सोचा इस बड़े फूल को तोड़ लें। बच्चे तब तक छपरिया भर करके जाने लगे। बच्चा को बड़ी छपरिया दी, उसकी भरी नहीं, छोटे छोटे भाग गए। लाला ने क्या किया, फूल एक खेला हुआ नागवन छिपा हुआ। बाबा जी फूल एक खेला हुआ नागवन छिपा हुआ लीनो कुमार का खाए। हरिश्चंद्र के बेटे को उस नाग ने काटा, वो मां शब्द नहीं कह पाया। छपरिया तू फैल गई, मैया मैया चिल्लाता रहा, आंखों से अंधेरा हो गया। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, काशी की गलियों में आके आवाज लगाई किसी के लाल को नाग ने डस लिया है। वो मैया जाए अपने बेटा की फरियाद करे, लेकिन भक्तों मैया को तो होश ही नहीं। माँ दौड़ी दरवाजे पे आई, विश्वामित्र आगे निकल गए। ब्राह्मणी आई, क्यों? बड़ी आई बच्चे वाली, तो ये होश नहीं है। चल घर में आटा लगा। पराधीन सपने सुख नाई,
माँ को थोड़ी देर बाद भोजन बना लिया। पूछने लगी, माँ अब मैं चली जाऊं, मेरा बेटा नहीं आया, दुनिया के काशी के लड़के आ गए। और हरिश्चंद्र की रानी तारा को जैसे ही आदेश मिला है, एकदम से बिन बछड़ा के गाय दौड़ती है वैसे दौड़ी, बगिया में पहुंची। बगिया में सन्नाटा छाया हुआ है। एकदम से रानी कहने लगी, बेटा ओ बेटा बाहर निकल के आ, मैं तुझे मारूंगी नहीं। लेकिन उसका बेटा हो बाहर निकलने लायक, आगे ढूंढती झोंको झरोकों में पहुंची। छपरिया के फूल बिखरे हुए हैं, बेटा रोहतास आता अचेत पड़ा हुआ है, आधा रोज पर इधर पड़ा आधा उधर पड़ा है। हरिश्चंद्र की रानी तारा ने अपने बेटा रोहतास की जब देखा है, नीचे वाले ओठ से झाग बह रहा है, साड़ी के पल्लू से पहुंच दिए मात ने, और पहुंच करके छाती से लगा लिया, रोहतास तू ये क्या हो गया लाला? मैं समझ नहीं पाई लाला, तुझे नाग ने डस लिया, लेकिन मैं करूं भी क्या मेरे लाल? तेरे पिता हमसे पहले ही दूर हो गए, मैं परदेश में हूँ। और छाती से लगाए कि दुखिया उसी बगिया में रोने लगी। के हम चैत गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में। मैंने पाल करो परवश बैठ नए पाई छाया में। अरे हाय मुझ पे परमेश्वर रूठे, तीन लोक के नाथ आए तुम परदेसन लूटे। नहीं लाला, मेरे पति भी मुझसे दूर है, मैं अकेली इस परदेश में क्या कर लूंगी? तू भी एक सारा था, छोड़ गया मुझे। अरे भाई जब कर्जा की तंगी, बरोबरात घर नीर भूप पे हुक्म करत। अरे कुमर की सनमुख लाश धरी, और सुनी कर गो दकाए नए मैया तेरी मरी। उस माँ को पूछो जिस माँ के जीवन में पुत्र वियोग सहना पड़ा है, वो माँ जानती होगी कि बेटा के बिछड़ने पर क्या माँ बाप की गति होती है। अरे चलो गो अखियन को तारो, हम कैसे धीरज धरे लला मेरो उमरी को बारो। अरे गुरु मेरे बहादुर आए जइयो, बंसी वाए को जानगरी में ज्ञान बताए जइयो। अरे बिलख रही बागन दुखियारी, और गैया सी टकरात कुमर तेरी रोब मातारी। मैया उसी बाग में रो रही है।
उठ करके बोल तो सुना मेरे लाल कि बेटा बोल तो सुनाए दे और कहाँ पे डसो है करिया नाग ने। ओ बेटा बोल तो सुनाई दे कहाँ पे डसो है करिया नाग ने। ओ लाला बोल तो सुनाई दे कहाँ पे डसो है करिया नाग। लाला बोल तो सुनाए दे कहाँ पे डसो है करिया नाग ने। ओ लाला बोल तो सुनाए दे कहाँ पे डसो है करिया नाग ने। ओ लाला बोल तो सुनाए दे कहाँ पे डसो है करिया नाग। अखियां खोलो मुख से बोलो ओ मेरे लाल ओ तारी। खोलो मुख से बोलो कहाँ पे डसो करिया नाग ने, कहाँ पे डसो करिया नाग ने। काया पड़ गई कारी बेटा तीर तो बंधाई दे कहाँ पे डसो है करिया नाग ने। ओ लाला बोल तो सुनाए दे कहाँ पे डसो है करिया नाग ने। ओ लाला बोल तो सुनाए दे कहाँ पे डसो है करिया नाग। सो रही है रानी लगे खबर जब तेरे पिता को का कह के समझाओ। लगे खबर जब तेरे पिता को कहा के समझाऊं। लगे खबर जब तेरे पिता को का कह के समझाओ। लगे खबर जब तेरे पिता को कहा के समझाऊं। कैसे बेटा तेरे बबुला को, कैसे बेटा तेरे बबुला को दिल की बात बताऊं बेटा हाल तो बताए दे कहाँ पे डसो है करिया नाग ने। ओ लाला बोल तो सुनाए दे कहाँ पे डसो है करिया नाग ने। ओ लाला बोल तो सुनाए दे कहाँ पे डसो है करिया। और वो भी रात के समय और हरिश्चंद्र दूसरी पारी से जो भागे हैं। तारा ने देखा कि कोई रखवाला आ रहा है, अपने बेटा रोहतास की ओर पीठ करके बैठ गई। हरिश्चंद्र कहने लगे तू इतनी अभागिन है जो तेरे परिवार के कोई साथ नहीं आए। पहले मैंने कभी स्त्री को मरघट में नहीं देखा। कौन है तेरे घर वाले? और जो हरिश्चंद्र की आवाज रानी तारा ने भक्तों पहचानी। रानी तारा असमंजस में पड़ गई। ये तो पानी भी भर रहे थे, ये मरघट में भी है, क्या जवाब दूं इन्हें? सोई हरिश्चंद्र से तारा बोली है श्रीमन आप ही मेरे घर वाले हैं, आप ही मेरे रखवाले हैं। मेरी बात सुनो कि सुन रखवाले मरे घट के, मरे घट के तेरे लला की लाश आज मैं लाई हियन जलाने को। तेरे लला को दाग लगाने को। तारा ने हरिश्चंद्र से कहा मैं तुम्हारी रानी तारा, ये तुम्हारा बेटा रोहतास है।
इसको नाग ने काट लिया है। इस मरघट में लाश जलाने के लिए मैं आई हूँ और हमसे कह रहे हो महाराज देखो तुम्हारा बेटा रोहतास से जितना मेरा फर्ज है उतना ही तुम्हारा है। हरिश्चंद्र ललकार के बोले वाह नहीं, नियम यही मेरे मरघट का, पहले चुका दे कर का टका, टका चुका दे दाग लगा ले, मान मेरे समझाने को सुन रखवाले। मरघट के सुन रखवाले, मरघट के। तारा कहने लगी कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो महाराज, तुम हमसे टका लोगे, अपने पुत्र की लाश जलाने के लिए लोगे? नहीं महाराज, तुम हो राजा मैं तेरी रानी, बेटा की पिया लाश जलानी। तुम हो राजा मैं तेरी रानी, बेटा की प्रिय लाश जलानी। कहाँ को जाऊं किससे लाऊं, पास नहीं है हाय कौड़ी कौनी। कहाँ जाऊं महाराज, किन से पास में, मेरे पास इतनी कौड़ी नहीं है, मैं परदेश में अकेली भटक रही हूं। नहीं महाराज नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगे वाह आज तू कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है। हो राजपाट तज दिया धर्म हित बिक गए तीनों प्राणी, राजपाट तज दिया धर्म हित बिक गए तीनों प्राणी। नहीं रहा मैं तेरा राजा, नहीं रही तू रानी। कोई किसी का राजा नहीं, कोई किसी की रानी नहीं। बाप पानी भरने पर तुम मिश्रानी बन गई, मेरे घड़े में सारा नहीं दिया, आज तू मुझे राजा बना रही है। नहीं, हरिश्चंद्र की रानी तारा हिलकी भर के बोली कैसी बातें करते हो श्रीमान। देखो बालम दशा हमारी, बेटा बेटारी मैंने आधी साड़ी। देखो बालम दशा हमारी, बेटा पेडारी मैंने आधी साड़ी। क्या करूं, देखो बालम दशा हमारी, बेटा पेडारी मैंने आधी साड़ी। कहाँ को जाऊं किससे लाऊं, पास नहीं है हाय कौड़ी कहानी। सोई हरिश्चंद्र की रानी तारा फपक करके परीक्षा जी रोने लगी। हरिश्चंद्र को तरस आ गया, नहीं तारा रोते नहीं है, रानी रोते नहीं है। अपने पल्लू से पहुंचने लगे हैं। अरे दुख पड़ा उस दिन पे झेलो, मन में धीरज धारो।
अरे दुख पड़ा उस तन पे झेलो, मन में धीरज धारो, लेकिन नहीं हृदय से रानी अपने धर्म विसारो। सही तारा की आंखों में से आंसू। 501 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में हमारी बहन जी का आया है, जो हमारे ही ग्राम कन्याहार से, हाँ, हमारे छोटे भाई जो रघुनंदन सिंह जी हमारे गांव में नहीं हैं, दादा हमारे श्रीमान जगदीश यादव जी, उन्हीं की राजकुमारी हमारी बहन एक 501 रुपए का पुरस्कार दे रही हैं। और सभी हमारे संगीत वादकों को 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान ऐसी बहनाओं का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। और सुखियाबाद में खेड़े मोहल्ला में दीदी का घर है। जब भी हम उस क्षेत्र में जाते हैं मेरी हजारों कथाएं हो चुकी हैं। और बहन जी ने अगर जान ली कि बंसी में कथा कह के उस करके क्षेत्र से निकल गए तो लड़ाई होती है। वैसे कोशिश यही करता हूँ। 27 तारीख से नगला राधे में है, सैसपुर के पीछे वाले में, तो यहाँ का बदला हम वहाँ दे देंगे। पर डे तुम्हें गाड़ी से ले चलेंगे, ले करके आया करेंगे। ये हमारी भांजी सपना यादव जी, ये भी पावन ग्राम इशाहतपुर में विवाही हैं। रिश्तेदार इस समय दरोगा जी हैं। हमारे बहनोई साहब भी दरोगा जी थे, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। एक बार भांजी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। भोलानंद कंद भगवान की। भगवान मैं तो यही कहूंगा कि परिवार सदा दिन दूना रात चौगना बढ़े, खूब समाज में सम्मान रहे। और भला दीदी को मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, उनके तो आशीर्वाद का मैं स्वयं अभिलाषी हूँ। राजपाट तज दिया, धर्म हित बिक गए तीनों प्राणी। नहीं रहा मैं तेरा राजा, नहीं रही तू रानी। कोई किसी का राजा नहीं, कोई किसी की रानी नहीं। और हरिश्चंद्र ने जलती हुई लाशों को जैसे ही देखा, फिर धर्म की याद आ गई। हरिश्चंद्र तारा से फिर बोले, नियम यही मेरे मरघट का, पहले चुका दे कर कटका, टका चुका दे दाग लगा ले, मान मेरे समझाने को सुन रखवाले। और हरिश्चंद्र को भक्तों रोहितास की जिम्मेदारी दे करके रानी तारा वहां से भागी है। विश्वामित्र ने 4 बच्चों का कत्ल किया। कूलर चला दे लगा। अब गर्मी सा थोड़ी देर की बात है। हुआ ये, हरिश्चंद्र ने जैसे ही बच्चों में टकराई है तो कालू ने आकर के आदेश किया। हरिश्चंद्र डाहन डाहन कह के उसके पीछे पड़े हैं। काली के मंदिर में बेचारी बदन को छिपा लेती है। हरिश्चंद्र ने जाकर के उस मंदिर में जैसे ही काल रूपी हाथ बढ़ाया, एकदम से तारा के केश पकड़ में आए और ललकार की आवाज लगाई, और जो काल पकड़ के बाल को पकड़ा, ऐसे चेहरा देखा। नहीं तारा, नहीं, मेरी तारा डायन नहीं हो सकती, नहीं तारा डायन नहीं हो सकती। हाथ जोड़ के तारा बोली, श्रीमन मैं डायन क्यों नहीं हो सकती हूँ? मैंने पहले अपना बच्चा खाया है, 4 बच्चे काशी के खाए हैं। अरे पिया मेरा वध कर दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं मेरी तारा कभी डायन नहीं हो सकती। ये कैसे, क्या परीक्षा मुझे देनी पड़ती है? और हरिश्चंद्र का तेगा हिलने लगा। धर्म पत्नी ने अपने पति के धर्म को बचाने के लिए विनती की, नहीं महाराज नहीं, कि जो हिल गयो
खाए लग जाइए और सूर्यवंश को झंडा राजा नीचे को झुक जाइए। जाई धर्म की खातिर हमने तजी पिया रजधानी और जाई धर्म की खातिर सैया बिक गए तीनों प्राणी। जाई धर्म की खातिर राजा भरो नीच घर पानी और जाई धर्म की खातिर सैया दूर भोला शानी। नहीं महाराज, तेगा मार दो, धर्म को निभाइए। जाई धर्म की खातिर प्रीतम दर दर की मैंने ठानी और तेगा गर हिल गो तो पिया मिट जाएगी निशानी। महाराज भूप ने तेग चलायो है और धर्मराज गए आए तेग बिन हाथ कहायो है। हरि हर बोल मेरे भाई और कर्म लेख लय मिटे करो जय लाखों चतुराई। को चलाया, धर्मराज ने आकर के तेगा भक्त को पकड़ लिया और कहने लगे किसे मार रहे हो? ये तुम्हारी रानी तारा है, तारा है। हरिश्चंद्र रुक जाओ, पहचानो तुम्हारी रानी तारा है। तुम तीन प्राणी यहां पर आए थे, बेटा कहां है? राजन, हमने तुम्हारी तपस्या ली लेकिन तपस्या में तुम सफल हुए। आज से मैं एक उपाधि देता हूं, तुम्हारे नाम के आगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाएगा। भोलेनाथ पार्वती के पास में खड़े हो गए। पार्वती ने कौन ही दई है डमरू भाई, तुम दे दे कुछ, राजा बड़ा अच्छा है। आगे बड़े शंकर भगवान ने कही मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र बोले हैं, अरे मेरे शंभू मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब तो सुनो कि शंकर इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई दर से भूखा न जाए, मेरे भोला द्वार से भूखा न जाए। आवाज ज्यादा होगी ढोलक।
कितनी अच्छी तरह से हरिश्चंद्र ने अपने विचार रखे। और हम और आप फौजी भैया दौलती मांगत रहते, मांगने की इतनी लिस्ट बड़ी होती है कि कुछ कहा नहीं जाता। बाबा जी मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल, जान जात पे कुंठ को भेज दे तपाताल, मेरे भोला भेज दे तपाताल। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। बैठन को छाया नहीं, फल आवे बड़ी दूर, मेरे भोला फल आवे बड़ी दूर। जल्दी करते थे। हुआ ये, भगवान भोलेनाथ ने भी वरदान दे दिया, बेटा इनका वापस करा दिया गया। और उसके बाद हरिश्चंद्र दोबारा से अयोध्या के राजा बने।